हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से देख रहे हो। काफ़ी अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। बताना है कि रामचरित के निम्नलिखित में से रचनाकार कौन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संध्याकार नदी राइट आंसर। देखिए नंदी यहाँ पे होगा। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो अपना मार्क्स काउंट करते चलिए, कितना राइट आंसर आपका हो रहा है। सेकेंड है कि विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है। ऑप्शन ए राइट आंसर, संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह किया हुआ है विनय पिटक में। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्ट्रेटेलाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत हो जाएगा सही जवाब। नंबर 5 है, निकोलो द कोंटी, अब्दुल रजाक, फर्नाओ नुनीज, बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य में किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी भारत आया था, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। विजयनगर साम्राज्य के समय में सब आए थे। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और विजयनगर की राजधानी पूछ लेगा तो आपको हम्पी बताना होता है। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। पागलपंथ की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, करम शाह सही जवाब हो जाएगा। पागलपंथ की स्थापना पूछेगा तो करम शाह के द्वारा किया गया था। ये एक धार्मिक आदेश होता था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। ऑप्शन ए राइट आंसर, गोंडवाना हो जाएगा सही जवाब। साइबर क्राइम क्या है। हैक कर देना, स्टॉकिंग करना, सर्विस आघात की मनाही, ये सारे हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दर्रा और राज्य को मैच करिए। माना दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में। नाथुला याद करिए कहाँ पर है, सिक्किम हो जाएगा राइट आंसर। जोजिला ध्यान करिए कहाँ पर, जोजिला जम्मू कश्मीर। और शिवकिला हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। लिपू लेक पूछेगा उत्तराखंड में है। जोजिला काराकोरम दोनों जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। बारालाचा है जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, बारालाचा भी। जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंजम जिला। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सोन का। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। सोनपुर में आपको पता है ना, ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर है और सोनपुर बिहार में ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। सेला झील कहाँ अवस्थित है। अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29 और 30। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 15 में क्या है याद करिए, तो सुन लीजिए। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, ये जो विभेद किया जाता है नहीं होगा। अनुच्छेद 16 आप याद करिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 19 आप याद करिए, 19 में क्या होगा, वाक स्वातंत्र्य और कुछ विषय है उसके अधिकार का संरक्षण दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 याद करिए, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण होगा। और 30 के तहत शिक्षण संस्थान की स्थापना व प्रशासन की संदर्भ में अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स है, जैसे भारत में पूछेगा तो एकल नागरिकता का प्रावधान है,
भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। दोहरी नागरिकता आप ध्यान करिए तो किस देश में है? अमेरिका। अगर आपने सोचा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान चलता है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है ऑप्शन ए, राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को निम्न में से सुमेलित नहीं है क्या? तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर सतना में नहीं है। याद करिए कहाँ पर है? ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है यह, ठीक है। ललितपुर ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। सतना अगर पूछता है कहाँ पर जगह है, सतना मध्य प्रदेश एमपी में है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भूमरा का शिव मंदिर यहाँ पे फेमस है। 25 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखिए, राइट आंसर क्या होगा आप सोचकर बताइए। तो देखिए, ऑप्शन अच्छा इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे आप देख के समझ गए होंगे कि बहुत सारी बातें जो एक नज़र में लगा कि सही दिया हुआ है। देखिए, इस वर्ष 4 व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही है। पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका गुरमीत बाबा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सही होगा। एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, यह भी आपका सही ही हो जाएगा। चारों सही है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपको 17 का टिक करना है, राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है, ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान जोड़कर आपका उत्पाद लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। रेखी समिति का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से ध्यान रखेंगे कि महालनोबिस समिति बना था। कृषि साख खुसरो समिति याद रखिएगा। बेरोजगारी के अनुमान पूछेगा तो आपको दांतवाला समिति ध्यान रखना है। यहाँ पर मैच करिए क्या सही होगा। देखिए, अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। याद करिए, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे या नहीं थे? बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान आ रहा होगा। फिर संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव साहब। और प्रांतीय संविधान समिति पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के पास ये रहा था। संचालन समिति पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। प्रक्रिया नियम समिति में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। और संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति पूछेगा, इसमें जवाहरलाल नेहरू रहे थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर साहब रहे थे। रुक्मिणी देवी किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म से यह संबंधित है। जन्म का जो प्रतीक है कमल और सांड है। घर छोड़ने का घोड़ा है। ज्ञान मिला था पीपल वृक्ष प्रतीक है उनका। निर्वाण के लिए पद चिन्ह है। और मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण के लिए पूछेगा तो आपको स्तूप बताना होता है। काली मृदा में कौन सा पोषक तत्वों का अभाव होता है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी काली मृदा में रहती है। देखिए, काली मिट्टी में ना पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब काफ़ी हद तक रहता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? ऑप्शन सी, आय पर। 13 मई 2022 को विश्व के सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज स्काई ब्रिज जो कि 721 है जनता के लिए खोला गया। यह फुटब्रिज किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी, चेक गणराज्य में राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे कौन सा एक है जो सही मैच किया हुआ नहीं है? देखिए, हेमिस लद्दाख में है, अंशी कर्नाटक में है, बाल फक्रम मेघालय में है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। याद करिए कहाँ पर है? गुजरात के बगल महाराष्ट्र में है। कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। किसका? कारकोट वंश की स्थापना। अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया था? देखिए, करेंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सारे क्वेश्चंस को करेंट को याद कर लीजिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के तहत। कौन सा युग में यहाँ पर संस्थान सही नहीं मैच किया हुआ है? देखिए, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान जो आपका बांदा में दिया हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश में। बाद बाकी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र देगत नौरोबी में, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। राइट आंसर है नंबर 30 है। खिज्र खां किसका सेनापति था? ऑप्शन बी राइट आंसर, तैमूर लंग का सेनापति था। कौन? खिज्र खां। देखिए, अगर पूछेगा कि आगरा शहर की स्थापना तो 1504 में करी गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर, संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चेनाब नदी पर। प्रधान यामुत्तर गुजरती है कहाँ से? ऑप्शन देखिए किस तरह से दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अल्जीरिया और फ्रांस से प्रधान यामुत्तर गुजरता है। ठीक है, इसे आप अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जानते हो। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। 1857 के नायक कौन कौन रहे थे, कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा पहले देखिए, दिल्ली है ना, दिल्ली में ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर और बख्त खां रहे थे। इस तरह से मैच हो जाएगा। फिर आपका लखनऊ देख लीजिए, दिल्ली के बाद आइए लखनऊ पे। लखनऊ में बेगम हजरत महल रही थी। ठीक है, इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए आप कानपुर पर। कानपुर में नाना साहब रहे थे और तात्या टोपे भी रहे थे। तो इस तरह से आप इसे मैच करिएगा। बिहार में आप जानते हो कि वीर कुंवर सिंह रहे थे। तो इस तरह से आप इसे मैच करिएगा। ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, जो होगा राइट आंसर मिला लीजिएगा। PIL है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम क्या है? बालकृष्णन समिति के नाम से इसे आप जानते हो। ऑप्शन ए। पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी अवतार सिंह भसीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा असत्य है? देखिए, खरीफ फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है, सही है। खरीफ फसल धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग इत्यादि होते हैं, सही है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय कम तापमान और कम आर्द्रता की नहीं, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब कहिए कि खरीफ फसल के उत्पादन में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो वर्षा होती है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, और यहाँ पे तापमान
अधिक आर्द्रता की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कम दिया हुआ है ना, ये बस यही एक पॉइंट गलत है, तो ऑप्शन तीसरा गलत है, यानी कि पहला दूसरा राइट आंसर ऑप्शन 39 का आपका ए हो जाएगा, तीसरा वाला गलत है। किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था? ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। बताइए कि मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी देख लीजिए, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। एक बार किसी प्रैक्टिस सेट में गलती से 2002 बता दिया गया था, है ना। आप लोगों का काफ़ी सारा मैसेज आया था कि सर 2002 नहीं बल्कि 3 होगा। बिल्कुल सही थे आप लोग, बताने में कभी कभी हो जाता है मिस। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था। देखिए, अगर कभी किसी प्रैक्टिस सेट में कहीं पे कुछ गलत बता दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग की नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग में ही कोशिश किया जाता है उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दिया जाए, है ना। गलत बताने का इंटेंशन नहीं रहता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाते होगे घर में, तो ऐसा घर में या फिर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मालूम चलता है, आपको पता होते हुए भी, सबसे ज़्यादा ईजी रहते हुए भी किसी ना किसी रीज़न से या तो ऑप्शन देखने में गलत हो जाता है या किसी ना किसी रीज़न से मिस्टेक हो ही जाता है। तो ये सबके साथ होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 हुआ था, इसके तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली इन सबको जोड़ दिया गया था। अब यहाँ पे एक और देखिए, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसे क्लियर ही कर लीजिए। 1992 में ना कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी इन सारी भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है। और ध्यान रखिए 21वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, इसके तहत ना क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 42 में, 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर पीवी सिंधु। आज के इस वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ ज़्यादा ही करेंट का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर में है। देखिए, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछता है, बीकानेर बताना है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान पूछेगा तो केरल में कासरगोड में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर बताना होता है। दलहन पूछेगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर आपको बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा उस्मान हारूनी के ये शिष्य रहे थे। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? बताइए। आर्कियन ऑप्शन गया में तो होता ही है, मुंगेर में भी, साथ ही साथ शेखपुरा में भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उपयुक्त सभी जिला में मिलता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अनुच्छेद 213 में उल्लेख है राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है यहाँ पर। स्काईलाइट अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य में भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया, सही है। अभ्यास में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह माफ कीजिएगा संचार शामिल रहे थे, यह सही है। दोनों यहाँ पे सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब। बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन सा? ऑप्शन बी पूर्णिया। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी क्या रहे थे? ऑप्शन नंबर डी पालकाव्य, सही जवाब। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह लोह होता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग, सही बात है, प्रदान करता है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा नहीं। यह रक्त में ऑक्सीजन वाहक है, हाँ सही। पहला दूसरा चौथा राइट आंसर। 51 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही जवाब।
पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणों की। देखिए, पराबैंगनी किरण में ऊर्जा अवरक्त किरण की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हरित बाली कहाँ पर? धान में पाया जाता है? नहीं। किस में पाया जाता है? याद करिए। बाजरे में ना होता है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका गलत है। बाजरा अरगट सही हो जाएगा, मटर बुकनी सही हो जाएगा, और उकठा जो है आपका, जिसे आप विल्ट के नाम से जानते हो, चना में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ना आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें एक ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जर्मेनियम। देखिए, झामा यानी कि जलता हुआ कोयला से ना जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिनका कि उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑप्शन बी रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती है। बी राइट आंसर है। यहाँ पे औषध रसायन और उनके प्रयोग के बारे में मैच करिए तो किसका किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। देखिए, एट्रोपिन का ना तारा विस्फारण में, ईथर का स्थानीय संज्ञाहरण में, नाइट्रोग्लिसरीन का हृदय की तकलीफ में, और पायरेथ्रियन का मच्छर नियंत्रण में होता है। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटोस्कोप राइट आंसर। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8 महीने का समय लगेगा। कौन सा कथन यहाँ पे बताइए कि नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? देखिए, न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया सही हो जाएगा। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना नहीं होगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो कि बिजली उत्पन्न करता है, सही है। एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होना, यह आपका सही है। 60 का ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नंबर 62, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट पूछेगा समतुल्य यानी बराबर किसके है, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है राइट आंसर। ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किस चीज़ का? ऑप्शन डी थर्मोकपल का। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार करके सही कथन चुनिए। देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, सही है। रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता ही है, सभी सही है ना यहाँ पे। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे राइट आंसर टिक कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है मैच किया हुआ? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती गलत, फलों की खेती पोमोलॉजी सही हो जाएगा। देखिए, बागवानी जो है ना कृषि की एक पद्धति होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सी है ये गलत हो जाएगा। एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकेंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकेंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको निकालना है, क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी के 4 बराबर आप क्या करेंगे? 360/24 करेंगे, 15 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। प्लेटफॉर्म की आपसे क्या पूछा? लंबाई पूछा है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर आपका 15 × 55 -
24 मीटर करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर जो भी होगा आ जाएगा। साबुन क्रीज को हटाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, पायशीकरण के द्वारा। डीएनए में मौजूद शर्करा क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डीऑक्सी राइबोसोम आपका सही जवाब हो जाएगा। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, राइजोबियम जैपोनिकम राइट आंसर है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार ऑप्शन डी हो जाएगा, जल का राइट आंसर। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, ऑप्शन ए बृहदांत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक बताइए कि C614 संबंध है किससे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, फॉसिल यानी कि जीवाश्म के आयु निर्धारण से यह संबंधित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जब क्या करें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो 73 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, लगभग 30 डेसिबल सही जवाब हो जाएगा। फुसफुसाहट जो होता है ना, स्लो स्लो बोलना, उसमें 15 से 20 डेसिबल होता है। नॉर्मली बात करेंगे तो 30 से 60 होता है। गुस्से में होता है 70 से 80। ट्रक है, मोटरसाइकिल है, इसका तीव्रता पूछेगा डेसिबल में कितना होता है तो 90 से 95 बता देंगे। कारखाने का पूछता है तो 100 से 110 होता है। आर्केस्ट्रा प्रोग्राम वगैरह में 110 से 120 होता है। और सबसे ज़्यादा आपका जेट विमान जैसे कि 140 से 150 होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा होता है इसमें। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रेक्टिफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H2SO4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जल्द ही आपके लिए आ जाएगा, उसे भी आप देख लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार सचिवालय के लिए। डेट बहुत ही पास है, अच्छे से क्लास वगैरह देखिए, कहीं और भी टेस्ट वगैरह लगाते हैं, अच्छे से लगाइए, अच्छे से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ बहुत ही जल्द।